So yes, welcome back to my channel. So guys, as you can see in my thumbnail, बार्क DAE में जो रिक्रूटमेंट आई हुई थी अप्रॉक्स 4000 प्लस पोस्ट है वहाँ पे सारे डिफरेंट कैटेगरीज को मिला करके, लाइक टेक्निकल ऑफिसर, स्टाइप ट्रेनी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ठीक है, जितने भी सारे पोस्ट हैं उन सबको मिला करके 4300 समथिंग पोस्ट थी. सो उसकी फॉर्म फिलिंग तो ओवर हो चुकी है. तो टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट का क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा एंड व्हाट विल बी सिलेक्शन प्रोसेस, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल इन दिस वीडियो. ठीक है, आप इसको लास्ट तक देखना एंड इफ़ यू वांट आप इसका स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जिससे यू नॉट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू डिटेल. देख सकते हो ये इनका एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए. कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जो होगा वो रिटन टेस्ट होगा. और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए क्या होगा कि आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट आप रिक्रूट किए जाओगे फॉर द लेवल 6 जॉब एंड इसमें कोई टेक्निकल ब्रांच नहीं है. सो आई विल नॉट गो इन डिटेल विद दिस. स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है उसके लिए आई विल टेल यू इन डिटेल. ठीक है, देखो ये यहाँ पे सिलेक्शन मेथड है. टेक्निकल ऑफिसर के लिए दे आर सेइंग दैट रिटन टेस्ट कंडक्ट हो सकता है. इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस व्हाट दे आर रिसीविंग. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, बट देखो मोस्टली होता क्या है, प्रीवियसली जितने भी टेक्निकल ऑफिसर के एग्जाम्स हुए हैं रिटन टेस्ट कंडक्ट होता ही है, क्योंकि पीपल अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, तो उसके लिए ईजी हो जाता है उनको शॉर्टलिस्ट करना फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी 1 जो स्टाइपेंड ट्रेनी है उसका क्या होगा, आपका डिप्लोमा लेवल का एग्जामिनेशन होंगे, उसमें 40 MCQ होंगे. ठीक है, जिसमें आपको 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. जिन्होंने पहले दिया होगा बार्क या DAE या NRB का हो गया या NPCIL का हो गया, उनको आइडिया होगा इसका पैटर्न कैसा होता है. और जिन्होंने नहीं दिया उसके लिए आई एम टेलिंग यू, ठीक, एग्जामिनेशन होगा ना साइंटिफिक असिस्टेंट और ट्रेनी कैटेगरी 1 का, ये ओनली शॉर्टलिस्टिंग के लिए होता है. इनका पूरे का पूरा सिलेक्शन जो होता है वो इंटरव्यू बेस्ड होता है. ठीक है, तो रिटन टेस्ट इज़ ओनली फॉर द शॉर्टलिस्टिंग पीपल, जिससे वो शॉर्टलिस्ट कर सके. एंड उसके बाद आपका अच्छा खासा इंटरव्यू होगा जो कि 1:5 में होता है मोस्टली. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट. थी तो आपके लिए इसके लिए कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा एंड इनका फाइनल है आंसर. ठीक है, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो होगा वो बता देंगे बाद में. बेसिकली होता क्या है इनका पैटर्न कि जिस दिन रिटन कंडक्ट करवाते हैं उसके नेक्स्ट डे ये इंटरव्यू नहीं लेते हैं, बट कभी कभी ये बहुत डिले भी करते हैं. लाइक अभी बार्क NRB का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है. ठीक है, एंड लिटरली व्हाट दे आर डूइंग आई डोंट नो. इतने दिन के बाद आप अभी तक रिजल्ट नहीं निकलवा पा रहे हो. ऑलमोस्ट 1 ईयर हैव बिन पास्ड. ठीक है, एंड अभी NPCIL कायगा का भी इन्होंने रिजल्ट डिले करके एंड व्हाट दे हैव डन, रिक्रूटमेंट ही कैंसिल कर दी. ओके, सो दिस इज़ वेरी अनफेयर व्हाट दे आर डूइंग. इनको बेसिकली ऐसा करना नहीं चाहिए कि आप इतना वेट करवाते हो कैंडिडेट्स को, उसके बाद आप या तो रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देते हो या तो आप इतना वेट करवाते हो रिजल्ट के लिए. ठीक है, तो ये जो बार का ये वाला जो है 2023 वाला एडवर्टीजमेंट जो एक मतलब सारे यूनिट्स का कंबाइंड आया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इसमें डिले होगा. इसमें सब कुछ टाइमली होने वाला है बिकॉज ये प्रॉपर इनका पहले ही से टेंडर आउट हुआ था एंड दे हैव प्लान्ड, इन्होंने बहुत अच्छे से इसकी प्लानिंग करी हुई है. ठीक है, तो इसका आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल गो इन सिस्टमैटिकली वे. सो जैसे इसका रिटर्न होगा इंटरव्यू भी करवा लेंगे, मे बी एक दिन बाद ही करवा सकते हैं या फिर दे विल गिव यू टाइम अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, तो उसके लिए डोंट वरी, जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट. एंड एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है आई विल लेट यू नो. मेरे को कुछ ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा तो आई विल श्योरली शेयर विथ यू, बट आप प्रिपरेशन करते रहो, कभी भी दे कैन अनाउंस द डेट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैटेगरी 1 के लिए हो गया. एंड उसके बाद टेक्नीशियन बी कैटेगरी 2 का प्री होता है, एडवांस होता है एंड स्किल टेस्ट होता है. तो ये इस तरीके से इनका पैटर्न देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कितने कितने होंगे एंड व्हाट विल बी इन एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट कैसा होता है. तो जिन लोगों ने दिया होगा उनको अच्छे से आइडिया होगा. अब मैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए बात करती हूँ इन डिटेल. सो दिस इज़ द ओल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफ वन डिपार्टमेंट ऑफ DAE. ठीक है, DAE का एक डिपार्टमेंट है IGCR, वहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था टेक्निकल ऑफिसर का. आप यहाँ पे देख सकते हो TOC, ये हर डिसिप्लिन वाइज अलग अलग है, ये उस टाइम आया हुआ था, तो ये उसी का पैटर्न है. एंड यहाँ पे देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेथड ऑफ सिलेक्शन मेंशन जो है, देयर विल बी 2 स्टेजेस, रिटन स्टेज एंड पर्सनल इंटरव्यू.
रिटन टेस्ट होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ 75 MCQ, ठीक है, एंड उसके बाद 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर द नेगेटिव आंसर, ठीक है। तो 75 इंटू 3 225 मार्क्स का आपका रिटर्न हो जाएगा और -1 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। एंड इसके बाद भी दे आर गोइंग टू हैव नो वेटेज ऑन द रिटन टेस्ट। मैंने पहले ही बोल दिया दैट दिस इज ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग पीपल फॉर द इंटरव्यू, सो ये जस्ट एक शॉर्टलिस्टिंग का मेथड होगा। इसका रिटन टेस्ट का पैटर्न कहीं मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं बता दूं। तो ये इस तरीके का पैटर्न है और जो इसके जो लेवल होगा ना क्वेश्चंस का, वो ऑलमोस्ट गेट के जितना लेवल तो नहीं होगा, बट हाँ ES लेवल आप कह सकते हो, ES तक का ये पैटर्न होगा, ठीक है। तो आप उसको ESC के प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो और जो भी बेसिकली थ्योरेटिकली क्वेश्चंस होंगे एंड जो टाइम होगा वो आपका 2 आवर्स का होगा, मैंने बता दिया, ठीक है। सो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टोटली पर्सनल इंटरव्यू पे बेस्ड होगा, यहाँ पे देखो मेंशन है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू अच्छे से तैयार करो और रिटन के लिए आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हो, गेट के 1 मार्क क्वेश्चंस और ES के प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये दिस वॉज ऑल अबाउट DAE। टेक्निकल ऑफिसर हो गया, स्टेप यूनिट इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ठीक है। तो जस्ट प्रिपेयर योर एग्जाम्स, आप अच्छे से प्रिपेयर करो इस बार। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर, बार्क हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, DFCCIL, सिविल के लिए DDA, NHPC, TSDC, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर और भी अपकमिंग है, ठीक है। तो बैक टू बैक वैकेंसीज आती जा रही हैं, एक में नहीं हो रहा दूसरे में हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप अपना 100% दो, 100% दोगे सिलेक्शन होगा ही, एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे में होगा, ठीक है। Want any kind of technical job updates, then you can subscribe this channel and you can also share this channel with your friends who are from technical background. So thank you guys, thanks for watching.